हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स आर्थिक विकास में बीमा की भूमिका। आधुनिक युग के बच्चों पर हम बात करें तो आधुनिक समय में आर्थिक विकास में बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पीटर एफ ड्रैकर जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आज कोई भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था बिना बीमा के कार्य नहीं कर सकती। इसका कारण है कि आज हर जगह जोखिम व्याप्त है और जोखिम के कारण हर कोई व्यक्ति औद्योगिक इकाई की स्थापना करने में भय महसूस करता है। तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के रूप में बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वस्तुतः अगर हम देखा जाए तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया जोखिम से परिपूर्ण होती है और इसमें निहित शुद्ध जोखिमों का बीमा किया जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है और वो कार्य करने के प्रति प्रेरित होता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आर्थिक विकास में बीमा किस प्रकार से भूमिका निभा रहा है। तो इसके लिए मैंने आर्थिक विकास में बीमा की भूमिका को दो भागों में बांटा है। एक तो है फर्स्ट हमारा है प्रोटेक्टिव रोल मीन्स संरक्षात्मक भूमिका, एंड सेकंड है संवर्धनात्मक भूमिका, जिसे हम प्रमोशनल रोल कहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो फर्स्ट व्यू हम देखेंगे प्रोटेक्टिव रोल के किस प्रकार बीमा संरक्षणात्मक भूमिका के रूप में आर्थिक विकास के लिए में सहायक सिद्ध हो रहा है। तो हम पॉइंट 1 लेते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेचर ऑफ रिस्क ऑफ नेचर। तो जैसे बच्चों हम देखें प्राकृतिक जोखिम से सुरक्षा, यानी आज अगर हम देखें तो बीमा के की बात करें तो बीमा हमें प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि आज हमारा जीवन जो अनिश्चित है, प्राकृतिक विपदाएँ जो होती है, तूफान, बाढ़, भूकंप, इनका किसी पर भी नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नेचर का आशय यहाँ पर हम लेंगे कि प्राकृतिक आपदाएँ जो होती है, जिसमें हम शामिल करेंगे बाढ़, भूकंप और इस तरह की जो आपदाएँ हैं जो अनायास ही हमारे सामने आती है, तो इसके कारण आज सभी को हानि पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति में बीमा जो है इस प्राकृतिक जोखिमों का कुछ बीमा कर कुछ हद तक हमें सुविधा उपलब्ध करवाता है, जिससे हम भविष्य में होने वाली इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से कुछ हद तक बच सकते हैं। आज हम देखें तो भारत देश में समय समय पर इस प्रकार की विपदाओं से हमें सामना करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट हम लेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। देखिए बच्चों, कई बार होता है जो हम रिस्क की अगर बात करें तो जो नेचुरल रिस्क तो होती है, इसी के साथ ह्यूमन क्रिएटेड रिस्क भी होती है, जो मानव जनित जोखिम जिन्हें हम कहते हैं, इसके कारण में जोखिम उत्पन्न होती है। तो इन जोखिमों का बीमा कराकर भी औद्योगिक धंधों को आर्थिक विकास को बल मिलता है। उस प्रकार बीमा अगर हम देखें तो मानव जनित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पब्लिक लायबिलिटी, नागरिक दायित्वों से सुरक्षा। अर्थव्यवस्था के विकास में कई प्रक्रियाओं का योगदान होता है। तो अगर हम देखें तो कई औद्योगिक संस्थाओं में कई खतरनाक रसायनों गैसों का प्रयोग भी होता है, जिसके बिना कोई कार्य होना कई बार संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इन औद्योगिक इकाइयों से कई खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं, जो कि आस पड़ोस के वातावरण को खतरा महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी खतरनाक प्रक्रियाओं में लगी संस्थाएं अपने रसायन उपयोग गैसों का उपयोग करने वाली संस्थाएं अपने सार्वजनिक या नागरिक दायित्व का भी बीमा करवा सकती है और भारी जोखिमों के प्रभाव से मुक्ति पा सकती है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो नागरिक दायित्व जो होते हैं उसकी सुरक्षा से भी सुरक्षा है हम बीमा करवा कर पा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बीमा पब्लिक लायबिलिटी में भी अगेंस्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी प्रकार जो अगला बिंदु है हमारा वो है इंश्योरेंस अगेंस्ट वेरियस रिस्क। देखिए बच्चों, आज रिस्क एक तरह की नहीं होती है, रिस्क कई प्रकार की होती है, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि केवल शुद्ध जोखिमों का ही बीमा किया जाता है, क्योंकि शुद्ध जोखिम में सदैव रिस्क होती है, लेकिन जब परिकल्पित जोखिम होती है, स्पेकुलेटिव सट्टेबल जोखिम कहते हैं, उसका बीमा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का बीमा करने से बीमा कंपनी इनकार कर सकती है। इसका कारण ये है बच्चों, क्योंकि शुद्ध बीमा में सदैव जोखिम होती है जो स्वयं उत्पन्न होती है, लेकिन परिकल्पित के जोखिम की हम बात करें तो उसमें व्यक्ति खुद जोखिम क्रिएट करता है, तो इसलिए इस प्रकार के जोखिम का बीमा नहीं किया जा सकता। तो कहने का आशय है विभिन्न जोखिम है उसके विरुद्ध हमें सुरक्षा प्राप्त होती है।
आज अगर हम देखें तो जोखिम कभी भी किसी भी रूप में उपस्थित हो सकती है, तो उन जोखिमों के प्रति बीमा करवाकर व्यक्ति निश्चित हो जाता है और मानसिक शांति महसूस करता है। उससे उसके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो मन लगाकर अपने कार्य में जुट जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखिए, ये बीमा जो है कई प्रकार की जोखिमों से प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित अनुभव करवाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस लॉसेज, मीन्स विभिन्न क्षतियों की पूर्ति। अगर आज हम बात करें बीमा की, तो बीमा आज भी देश की आर्थिक हानियों की पूर्ति का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया है वह बीमित बीमा की राशि के रूप में एक कोष का निर्माण में अपना धन जमा करवाता है, और जब किसी व्यक्ति को क्षति की होती है तो उस क्षति की पूर्ति उस कोष में से कर दी जाती है। तो इस प्रकार बीमा द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान भी किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बीमा का औचित्य था वो सिद्ध होता है कि बीमा के करवाने के बाद अगर किसी को क्षति हो जाती है, तो जिस कारण के लिए क्षति जिस कारण से बीमा करवाया गया तो उसके कारण अगर क्षति होती है तो बीमा कंपनी उसका भुगतान करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बीमा क्षतियों की पूर्ति भी करके बीमा संरक्षणात्मक भूमिका के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अगला जो रोल है हमारा वो ऐसे बच्चों सेकंड है प्रमोशंस रोल, मीन्स हम कहेंगे संवर्धनात्मक भूमिका, यानी बीमा के आर्थिक विकास में अगर हम देखें तो इस संवर्धनात्मक भूमिका भी निभा रहा है। इसके लिए कुछ बिंदुओं पर मैं आपसे बात करूँगी बच्चों, आप सभी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बीमा के द्वारा जो धन एकत्रित होता है, जो कोष होता है, उस कोष को कंपनी जो है विभिन्न विनियोगों में लगाती है, जिससे देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जो पैसा है हमारा वही पैसा कैपिटल के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है और देश आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ता है। सेकेंड है इनकरेज सेविंग, बचतों को प्रोत्साहन, यानी जब हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बच्चों ले लेते हैं तो हमें हर साल उसकी प्रीमियम देनी होती है और जो निश्चित होती है, तो इस निश्चित प्रीमियम को बचाने के लिए व्यक्ति में बचत की आदत को भी बढ़ावा मिलता है और इस बहाने उसका कुछ पैसा जो है भविष्य के लिए जुड़ जाता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट आल्सो, क्योंकि विनियोग भी है उसके अंदर, क्योंकि जीवन बीमा में निश्चित है या तो व्यक्ति स्वयं जीवित रहेगा या उसकी मृत्यु के बाद उसको जो उसने पैसा इकट्ठा करके जमा कराया उससे मिलेगा अवश्य। तो एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस बीमा के साथ साथ विनियोग भी होता है। तो इस तरह से व्यक्ति में जो सेविंग की हैबिट पड़ती है, जो इसके लिए अच्छी फ्यूचर के लिए एक अच्छी सी प्लानिंग वो कर सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल और इन्फ्लेशन। देखिए बच्चों, कंट्रोल इन्फ्लेशन जो होती है किसी भी देश के लिए बुरी स्थिति होती है। इन्फ्लेशन की स्थिति में व्यक्ति की जो क्रय पावर है वो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो देश में अगर मांग पूर्ति में संतुलन बना रहेगा तो इन्फ्लेशन की नौबत नहीं आएगी, और मांग पूर्ति में संतुलन तभी रह पाएगा जब बराबर देश में पूंजी विनियोग होता रहे, उद्योग धंधे को पर्याप्त मात्रा में वित्त की आपूर्ति होती रहे, निर्बाध रूप से उत्पादन होता रहे। तो इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका अगर हम देखें तो इंश्योरेंस अच्छे से निभा रहा है। तो इसलिए हमारे देश में अगर हम देखें तो सीधा है कनेक्शन इन्फ्लेशन से भी जोड़कर अगर हम इसको देखें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी जो इंश्योरेंस है महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की आज बात करें बच्चों तो बिना फाइनेंस के आज हम कुछ नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में अगर हम कार्य करें तो फाइनेंस ज़रूरी है। तो जो बीमा संस्था है देश के विभिन्न क्षेत्रों को फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, और जो फंड इनके पास आता है उसको एज ए इन्वेस्ट कर रही है, और फाइनेंस उपलब्ध होने के कारण जो प्रीमियम की राशि है निवेश के रूप में संस्था को प्रदान की जाती है, जिससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उद्योग धंधों को वित्त की आपूर्ति होती है और धन का सही विनियोग होता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स बाय इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब देखिए बच्चों, अब जो ये होती है सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है जिस और आर्थिक योजनाएं होती हैं, इनके अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो बीमा संस्था पैसा अपना विनियोग करती है। इससे देश में निवेश के अवसर बढ़ते हैं और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को धन की प्राप्ति होती है। तो ये भी अगर हम देखें तो एक इसका सकारात्मक पक्ष है जो बीमा महत्वपूर्ण रूप से सरकारी योजनाओं में सहायक सिद्ध हो रहा है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो आधारभूत संरचना किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जितना मजबूत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बीमा कंपनी जो है हमारे देश में सरकार के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो निवेश कर रही है जिससे देश की जो आधारभूत संरचना का तेज़ी से विकास होता है और देश प्रगति की ओर आगे
बढ़ता है। इसी तरह से अगर हम देखिए हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर के बच्चों अगर हम बात करें तो सोशल सेक्टर में भी निवेश होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सोशल सेक्टर को अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो हमारे देश का आर्थिक विकास तेज़ी से होना संभव नहीं है। तो इस हिस्से पर हम देखें तो आज जो संचार, परिवहन, विद्युत, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा सेवा, शिक्षा आदि सभी क्रियाओं में भारी मात्रा में निवेश करके देश के आर्थिक विकास में बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी प्रकार अगला बिंदु हमारा प्रीफर हाई रिस्क एक्टिविटीज़। देखिए बच्चों, आज जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो जोखिम कम चाहता है और उसमें लाभ अधिक चाहता है। तो बीमा जो है जोखिम को कम करके व्यक्ति को अवसर प्रदान करता है, उसे एक मौका देता है कि वह उस कार्य के लिए आगे बढ़े। तो प्रीफर हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए बीमा जो है जागृत करता है लोगों को। यदि वो जोखिम का बीमा करवा कर निश्चित हो जाता है तो जो लोग जोखिम लेने से बचता नहीं है बल्कि तैयार रहता है। तो एक तरह से हम कहें तो बीमा जो है जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करता है, क्योंकि उसके जोखिम की जिम्मेदारी, उसकी जो क्षति की जो बीमा के द्वारा बीमा कंपनी उस रिस्क को कवर करती है। तो इस तरह से भी प्रीफर हाई रिस्क एक्टिविटीज़ को बल मिलता है बीमा के माध्यम से। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बीमा जो है बीमा के द्वारा ही आज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का विकास हो रहा है, क्योंकि उनको धन मिल रहा है और देश में का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने के साथ साथ सारी सुविधाओं के साथ लार्ज स्केल जो हमारे बिजनेस हैं वो तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रमोट स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। इसी प्रकार अगर हम देखिए देश हमारे मध्यम और लघु उद्योगों को भी विकास को भी बल मिला है, क्योंकि सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लघु और विकास उद्योगों की शुरुआत तेज़ी से कर रही है और देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए करते हुए हर जगह लघु उद्योग और उद्योगों का विकास कर रही है, ताकि लोगों को रोज़गार मिले और आय के साधन की बढ़ोतरी हो। इसी तरह से डेवलपमेंट कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़, उपभोक्ता जो वस्तुएं करता है, उपभोक्ता की जो उपभोग की वस्तुओं विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं और उद्योग धंधों के विकास को तेज़ी से बल मिल रहा है, जिससे देश में कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री का भी विकास हो रहा है। इसी तरह से अगर हम देखिए प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार को बल मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो अच्छा प्रोडक्शन होगा तो लागत कम आएगी, तो हम अपने देश में आयात की बजाय निर्यात को बढ़ावा देंगे, तो इससे हमारे देश में विदेशी व्यापार को बल मिलेगा और विदेशी मुद्रा भी प्राप्ति होगी। इसी तरह से जो बीमा है डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है और आज की हमारी जनसंख्या गाँवों में अधिक रहती है, तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत बनाना आवश्यक है, तो उसके लिए भी बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एंड लास्ट में कहना चाहूँगी डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। तो इस प्रकार अगर हम देखिए बीमा जो है सर्विस सेक्टर में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो इस प्रकार अगर देखिए तो बीमा ने आज विभिन्न माध्यम से औद्योगिक विकास को बल प्रदान किया है और वर्तमान में अगर हम देखें कि जोखिम भरे वातावरण में कार्य करते हैं तो बीमा हर संभव प्रयास कर रहा है कि हम तेज़ी से अपने विकास की ओर आगे बढ़ें और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में देश के उद्योग धंधों का तेज़ी से विकास करें, ताकि हम विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर तेज़ी से अग्रसर हो सके और भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर आगे बढ़ती रहे। तो बच्चों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीमा किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें सदैव बीमा को करवाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही कहूँगी। अगले लेक्चर में हम नए विषय के साथ टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे कहना चाहूँगी बच्चों, आप एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कीजिए, अपने स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस को देखिए और अपना कोर्स पूरा करिए।